बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के साथ मैं आपको याद कराती जाऊँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर एग्जाम्पल कोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसे कि आपके इल्म में ये बात हमने पिछली वीडियोस में गदूदें ग्लैंड स्टार्ट किए हुए थे और हमने ग्लैंड्स को कंप्लीट किया था। और ग्लैंड्स कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा थर्ड वाला चैप्टर निज़ाम असबी और किरदार, नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर भी कंप्लीट हो चुका था। तो आज की वीडियो में हम बाब चहारम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम हवास, तवज्जो और अदराक पढ़ेंगे। सेंसेशन, अटेंशन एंड प्रिपेक्शन। तो हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें परपेशंस का साथ हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि हम इसमें 3 टॉपिक हैं, हवास, तवज्जो और अदराक। तो हम इन तीनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। 3 टॉपिक्स हम होंगे। टॉपिक्स के आगे से डेफिनेशंस होंगी, आगे उनकी एग्जांपल्स होंगी, उनकी टाइप्स होंगी। तो सबसे पहले हम हवास को पढ़ेंगे। हवास को पढ़ने के लिए हमें देखना होगा कि हवास में आता क्या है। इसमें निज़ाम असबी की साखत और वज़ाइफ का मुताला ये साबित करता है। हमारी जो निज़ाम असबी है, जो पिछला आपने नर्वस सिस्टम का चैप्टर पढ़ा है, उसके मुताला हमने किया था। हमने देखा था कि बैरूनी दुनिया से इल्म हासिल करने में बड़ा हिस्सा हवास का भी है। उसमें भी आपने अटेंशंस के बारे में पढ़ा था, सेंसेशन के बारे में, आपने अपनी सेंस के बारे में पता था। जब कुछ महसूस करते हो तो कब करते हो, वो हसबी लहरें, वो हरकी लहरें, वो जो सारी आपने इसकी टाइप्स पढ़ी थी नर्वस सिस्टम की, उसमें आपने ये देखा होगा कि उसमें हमने सेंसेशन के बारे में पढ़ा है। तो यही किरदार की वजह है कि हवास हस की जमा है और इसका एक सादा अमल प्रोसेस सिंपल है, जिसमें हसी अज़ाम हजनात से मुतासर होकर निज़ाम असबी की मदद से दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करता है। हर हंसी नाजुक और पेचीदा निज़ाम पर मुश्तमिल होती है, जिसमें अख़ज़ात बुनियादी हैसियत रखते हैं जो कि गुज़ू हिस्स की बैरूनी किनारे पर मौजूद होते हैं। ये अग़ज़ात मखसूस अर्ताश और फ़ाल से हो जाते हैं और असाब में बरकी कीमियाई लहरें पैदा करके पैगाम दिमाग तक और वहाँ से वापस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाते हैं। ये बात आपने पीछे भी पढ़ी है हरकी और हसबी लहरों में कि एक लहर दिमाग तक, ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है और फिर दूसरी वापस लेके आती है। वो सारा प्रोसेस हमारा नर्वस सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं। और हमारा जो ये वाला 4th वाला चैप्टर है, इसमें भी हम सारा कुछ वही पढ़ेंगे। इसी तरह ये निज़ाम असबी से मिलकर अंदरूनी और बैरूनी अफ़ाल बजा लेते हैं। अगर आपने निज़ाम असबी को समझ लिया है, नर्वस सिस्टम को समझ लिया है, तो समझ लें कि आपने अपनी साइकोलॉजी की पूरी बुक को समझ लिया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यही पढ़ेंगे। हवास के ज़रिए फ़र्द अपने ज़ाती तजुर्बात की बिना पर किसी शय, वाक़या, सूरत हाल या दुनिया के दीगर अमूर के बारे में जानना, मालूमात हासिल कर सकता है। हवास में चूँकि कई हंसी अज़ा पाए जाते हैं जो कि मिलकर माहौल के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं, इसलिए ये मरकब वक्फ़ी अमल भी कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो नेगेटिव प्रोसेस कहलाते हैं। ये हवास का काम है जनात को वसूल करने के साथ साथ इसको समझना भी है। हम किसी चीज़ को जब कोई पैगाम वसूल कर रहे हैं तो हम उसको समझते भी हैं, समझ के आगे से रिस्पॉन्स देते हैं। तो हंसी चूँकि दिमाग तक जाती है, लिहाजा हंसी तफ़ाइल जो हमारे पास सेंसरी फंक्शंस होते हैं फ़ौरी तौर पर वाक़ई हो जाते हैं। हवास हमें खारजी, बातनी और गोज़नई एहसासात की बराह रास्त आगाही देते हैं। तो हम अगर आगे देखें तो हवास में हमने यही देखा है कि ये हमारे सारा नर्वस सिस्टम की बिना पे, अगर हमारा नर्वस सिस्टम दुरुस्त है तो हमारे हवास बिल्कुल बेटर है, बेहतरीन है। तो हम इसकी हवास देख लेते हैं। हवास की हवास हम देख लेते हैं। तो ये कैरेक्टराइज ऑफ सेंसेशन हम पढ़ें तो इसके हमने हवास में दर्ज झैल खुसूसियात पाई जाती हैं, जिनमें से उसकी पहली खुसूसियात क्या है कि ये मखसूस महजात होते हैं, स्पेसिफाइज सिम्टम्स होते हैं। ये हर हंसी गोदिया की बुनियाद पर अकाई महज है, जो कि हर हंसी गोदिया सेंस और ज्ञान गोज़ मैंने आपको बताया था फ़र्द को बोलते हैं के लिए अलग अलग है। अगर महज में अगर एक गोज़ को मुतासिर करता है, दूसरे गोज़ के लिए बेकार है। मतलब आँख के लिए रोशनी की शाएं महज तो कान के लिए आवाज़ की लहरें। मतलब वो ये बता रहा है कि अगर एक अज़ा हमारे पास, हमारे जिस्म का एक अज़ा है, फॉर एग्जांपल हमारा कान है, तो जो चीज़ हमारे कान को मुतासिर करी है वो हमारी आंखों को मुतासिर नहीं करी। उसी तरह कोई चीज़ ऐसी है जो हमारी आंखों को मुतासिर करी लेकिन हमारे कान को मुतासिर नहीं करी। मतलब वो यही बता रहा है कि हर किसी की अपनी अपनी सेंसेशंस हैं। किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू नाक की हंसी अज़ात को मुतासिर करती है, तो ज़ुबान के लिए किसी चीज़ का तुर्श, मीठा, नमकीन या कड़वा होना मेज का काम करता है। मेज वो तबी क़ुव्वत है जो खारजी या दाखिली तौर पर आलात हज़ को मुतासिर करके रद्द अमल पैदा करती है। बेसिकली हमारे ये बता रहे हैं कि इसमें ये एक मखसूस किस्म का मेज है जो कि हर हमारे जिस्म के अज़ा के लिए डिफरेंट इफेक्ट देते हैं। नाक के लिए अगर जो चीज़ नाक के लिए इंपॉर्टेंट है वो आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं हमारी वो डिफरेंट होती हैं। मतलब अब ज़बान है तो उसमें हम सिर्फ तुर्श, मीठा, कड़वा मेज वसूल कर सकते हैं, लेकिन हम उससे बदबू या खुशबू नहीं ले सकते। ये सिर्फ हम अपनी नाक से ही ले सकते हैं। बात हंसने वाली है लेकिन समझो भी इसको।
यहाँ पे अगर हम दहलीज देख लें तो हमारे पास थ्रेशोल्ड है। हर गोदिया में हंसी में मखसूस महज की ख़ास हद तक वसूल करने और बर्दाश्त करने की सलाहियत पाई जाती है। जिस्म का हर हिस्सा होता है उस मखसूस हद तक बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, जिसे दहलीज कहा जाता है। वो बोलते हैं ना मेरी घर की दहलीज ना पार करना, तो वही दहलीज हो जाती है कि एक हद से ज़्यादा जब कुछ हो जाता है तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। जो हर हंसी गोदिया की अहम खसूसियात हैं, इसका ताल्लुक अरताज से है। मेज की वो कम से कम कुआ जो किसी भी अरताज में पैदा करती है दहलीज कहलाती है। दहलीज की 3 किस्में हैं, मुतलके दहलीज, एहतमामी दहलीज, तफरी दहलीज। हम इसकी 3 टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको दहलीज का दोबारा से एक दफ़ा समझा दूँ कि दहलीज का मतलब है बर्दाश्त करना। किसी चीज़ को आप जब तक बर्दाश्त कर सकते हो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर लिमिट्स क्रॉस हो जाए तो वो दहलीज के इसमें आ जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी है तो हमारी आंखों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही, वो हमें चुभन महसूस हो रही है, हम फ़ौरन से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, हम उससे ज़्यादा अपनी आंखों में नहीं जाने देते। अगर कोई लाउड स्पीकर है कहीं पे, नॉर्मल हद तक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए तो हम वो बर्दाश्त नहीं करते। हम अपनी कानों पे हाथ रख लेते हैं कि मज़ीद आवाज़ हमारी कान तक ना जाए। इसके अलावा ज़ुबान की बात की जाए तो ज़ुबान में भी बहुत ज़्यादा जब तुरश हो जाता है तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा खट्टा या बहुत ज़्यादा मीठा हमें बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं बर्दाश्त होता, तुरश बहुत ज़्यादा नहीं, हमें स्पाइसी नहीं बर्दाश्त होता। हम पानी पीते हैं फ़ौरन और खाना बंद कर देते हैं उस चीज़ को। ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मीठा है, ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, हम कुछ ना कुछ कह के आर्ग्यूमेंट दे के उसको साइड पे कर देते हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इससे पीछे अगर हम पिछले पेज पे आपको मैंने बताया है हवास की एक मखसूस मेजाज के बारे में, जो मैंने आपको बताया था पिछले पेज पे, तो उसमें हमने ये भी साथ बोला था कि हर किसी का अपना सिस्टम है, हर कोई अपनी मतलब हर जिस्म का अज़ा अपने उस पर ऑर्गेनिक पे चलता है। जिस तरह आँख है वो रोशनी की शुआएं महज करती है, लेकिन अब कान वो रोशनी की शुआएं नहीं महज करता, वो आवाज़ की लहरों को बर्दाश्त करता है। तो हमारे हवास की हमारे पास करेक्टराइज ऑफ सेंसेशन था, तो उसमें नंबर 1 पे मखसूस में सनाती हमने पढ़ा। ऊपर हम हवास को, अगर मैंने आपको बताया था कि हमने निज़ाम असबी का हमारा जो सारा रिलेशनशिप है वो हवास के साथ, हमारे सेंसेशन के साथ सारा ताल्लुक निज़ाम असबी का। नर्वस सिस्टम को हमने समझ लिया, मज़ीद हमें और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे हवास का सारा तकरीबन टॉपिक उस लिहाज पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने मेरी पिछली वाले टॉपिक्स पिछली वीडियोज़ देखी हैं, पिछले चैप्टर नंबर 3 को समझा हुआ है, तो आपको ये वाला चैप्टर समझने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में हम इसी को एंड करते हैं। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। मैं जाती फिर आपको बोल रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।